नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज हम बात कर रहे हैं अजंता की। तो अजंता की जो चित्रकला है, उसका नाम लेते ही और हमारे दिमाग में एक शास्त्रीय कला की छवि बैठ जाती है। तो वास्तव में अजंता की जो कला है, वो अगर सही मायने में देखा जाए तो शास्त्रों में चित्रकला का जो वर्णन किया गया है, उसके अनुरूप बनी हुई कला हमें वो नजर आती है। आज हम उसी का अध्ययन करेंगे, अजंता की कला का। अजंता की कला के चैप्टर को हम 3 दिन में पूरा करेंगे। आज हम उसका एक परिचय प्राप्त करेंगे कि अजंता क्या है और कैसी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अजंता की। तो अजंता की जो चित्रकला है, उसका समय है द्वितीय शती ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसवी तक। अब ये जो 200 साल पहले से 600 साल बाद तक का जो समय है, यानी टोटल होता है 800 सालों तक वहां पर कला का कार्य चलता रहा। और इसमें शैली में बहुत सारी परिवर्तन आते रहे। एक लंबे अंतराल तक कला का कार्य चलता रहा। तो ये जो 800 सालों का क्रम है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये टाइमलाइन क्या है। तो हम इस टाइमलाइन को समझते हैं कि समय की गणना किस तरह से हुई, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो द्वितीय शती ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक के समय को समझने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं। उनके लिए मैं ये समझा दूं पहले। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ईसा पैदा होते हैं, यहाँ पर ये ईसा है। अब ईसवी सन जो है वो ईसा से शुरू हो रहा है। तो ईसा से जो पहले की काल गणना है, उसको हम ईसा पूर्व में देखेंगे। और ईसा के बाद का जो समय है, उसको हम ईसा के समय से जो समय शुरू होता है, उसको हम देखेंगे ईसवी से। तो ईसा पूर्व और ईसवी को मैं समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये समय रेखा आ गई हमारी कि ये पूरी टाइमलाइन है जो चल रही है। अब सबसे पहले हम चले तो ये अनंत काल से चल रहा है, लेकिन इसके काल को हम पीछे के टाइम में जाएंगे तो हम 400 ईसा पूर्व से देखते हैं। ये 400 ईसा पूर्व का समय, यानी ईसा से 400 साल पहले। फिर इसके बाद आ जाता है ईसा से 300 साल पहले, फिर ईसा से 200 साल पहले, फिर ईसा से 100 वर्ष पूर्व, और यहाँ से शुरू हो रहा है ईसवी। तो यहाँ पे ईसवी सन चालू हो रहा है, तो इससे 100 साल बाद पहली शताब्दी ईसवी, फिर दूसरी शताब्दी ईसवी, फिर तीसरी शताब्दी ईसवी। 100 साल गुजरते जा रहे हैं और ये हमारा समय आगे बढ़ता जा रहा है। 500 ईस्वी, 600 ईस्वी। तो अगर हम देखें तो यहां से हमारा कालक्रम शुरू हो रहा है 200 ईसा पूर्व से, और ये जा रहा है छठी शताब्दी ईस्वी तक, यानी टोटल हो गए 800 साल। आज हम 21वीं शताब्दी में, यानी ईसा से 2100 साल, 2020 साल आगे चल रहे हैं। और इससे पहले से 2 साल से पहले से काम चल रहा है। तो 200 ईसा पूर्व से लेके छठी शताब्दी ईस्वी तक ये समय पूरा चल रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं परिचय अजंता की चित्रकला का। अब अजंता जो है वो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित। औरंगाबाद जिले में जो अजंता की गुफाएं हैं, वो सबसे पहली बार जब पता चली, वर्तमान समय में, आधुनिक समय में पता चली, वो पता चली 1819। 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश रेजिमेंट का एक सिपाही, एक मेजर, किसी का शिकार करते हुए, जानवर का शिकार करते हुए वहां पर पहुंचा, और एक स्थानीय व्यक्ति ने उनको इसके बारे में बताया, गुफाओं के बारे में बताया। तो वो बहुत अचंभित हुआ इसने, और इसने फिर आगे अपने अधिकारियों को, और फिर ये बात पता चली। इससे पहले ये सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों को पता थी अजंता के बारे में, और वो इसके महत्व से परिचित नहीं थे, इसलिए ये बिल्कुल छुपी व्यवस्था में थी। यानी ये बनी तो करीब 1500 साल पहले की है, लेकिन आप देखिए कि उस समय इसके महत्व का लोगों को पता नहीं था, और वहाँ पर बहुत जंगल हुआ करता था। इवन वहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल था, कटीली झाड़ियां, पेड़, झंकाड़ हो गए थे। तो पहली बार जब 1819 में इन्होंने देखा, तो इन्होंने अपने अधिकारियों को बताया, और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे प्रकाश में आई। शुरू में बहुत कम गुफाएं मिली, फिर जैसे जैसे आगे तलाश करते गए तो टोटल आज की तारीख में वहां पर 30 गुफाएं मिलती हैं। कुल 30 गुफाएं हैं। अब ये जो 30 गुफाएं हैं, ये 30 गुफाएं 2 प्रकार की हैं। कैसी 2 प्रकार की हैं कि इन गुफाओं को, एक तो है चैत्य और एक है विहार। चैत्य जो गुफाएं होती है, वो तो होते हैं एक्चुअली बौद्ध भिक्षुओं के मंदिर के रूप।
और विहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। तो अजंता में जो 30 गुफाएं हैं, इनमें दोनों ही प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य भी हैं और विहार भी है। अजंता का जो पूरा पहाड़ी पर ये जो बनी हुई है, ये पहाड़ी पर अर्धचंद्राकार एक घुमाव है, वहां पर बाघोरा नदी बहती है। उस बाघोरा नदी के ऊपर चट्टान पर ये गुफाएं काटकर, पहाड़ में काटकर ये 30 गुफाएं बनाई गई हैं। एक खास बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि इसका 1 से लेकर 30 तक का संख्या इसको दी गई है गुफाओं को, लेकिन आज जिस क्रम में ये संख्या दी हुई है 1 2 3 4 से लेकर 30 तक, तो आज जिस क्रम में 1 से लेकर 30 तक ये दी गई है, ये उस क्रम में नहीं बनी गुफाएं। आज तो जहां से शुरू हो रही है वहां से हमने इसको क्रम दे दिया है, लेकिन ये गुफाएं अलग अलग समय पर अलग अलग काल में बनी, क्योंकि 800 सालों बहुत लंबा पीरियड था, उसमें ये काम चला। तो सबसे पहले जो गुफाएं बनी थी वो 9वीं 10वीं गुफा थी, और सबके बाद का जो टाइम पीरियड था, यानी वाकाटक जो काल था, जो लास्ट का पीरियड था, वो था पहली और दूसरी गुफा का। 9वीं 10वीं गुफा वो सबसे पहले की है। 16वीं 17वीं गुफा गुप्त काल की है, जिसमें सबसे बढ़िया चित्र में मिलता है। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। अब हम देखें कि अजंता की जो चित्रकला है, उसके जो विषय हैं, वो विषय सारे के सारे भगवान बुद्ध के जीवन से, यानी सारी कला बौद्ध धर्म से अनुप्राणित। अब बौद्ध धर्म में क्या क्या बना है, यानी भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर, और उन्होंने वैराग्य उत्पन्न होना, वो 4 दृश्य जिनसे उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, उन्होंने कैसे अपनी बुद्धत्व प्राप्त किया, और फिर उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी, उपदेश दिए। फिर ऐसा ही मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अलग अलग अवतारों में जन्म लिया, जिनको हम जातक कथाओं के नाम से जानते हैं। उन जातक कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। तो सारा का सारा जो घटनाएं हैं वो सारी भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, और भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को, उनके उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को, उनके जन्म जन्मांतर की घटनाओं को, उसको जातक कथाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। अब ये जो जातक कथाएं बनी, ये जो बुद्ध से संबंधित चित्र बने, इसमें बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय खास तौर पर माने जाते हैं। एक संप्रदाय है हीनयान और दूसरा संप्रदाय है महायान। एक्चुअली हीनयान और महायान, इसका हीनायन और महायान इसको भी बोलते हैं, लेकिन हम सामान्य भाषा में इसको हीनयान और महायान 2 संप्रदाय मानते हैं। हीनयान वो संप्रदाय है जो भगवान बुद्ध के उपदेशों का अक्षरश पालन करता है, यानी उन्होंने जैसा बताया बिल्कुल वैसा का वैसा। तो उन्होंने चित्र का निषेध किया था। चित्र का निषेध का संदर्भ उनका यह था कि चित्र में आकर्षण होता है, और आकर्षण से आसक्ति होती है। आसक्ति यानी उससे आपको अच्छा लगता है, मोह होता है, और आप उसके प्रति आसक्त होते हो। इसलिए संसार से वैराग्य का उनका जो उद्देश्य था, उसमें ये बाधक था। इसलिए उन्होंने कहा कि चित्र नहीं होना चाहिए, और उन्होंने जितने भी उपदेश दिए, तो उन सबका अक्षरश पालन करने वाला जो संप्रदाय था, वो था हीनयान संप्रदाय। वहां पर हीनयान संप्रदाय में जितने भी चित्र बने हैं, उन चित्रों में भगवान बुद्ध को कहीं पर भी मानव रूप में या देव रूप में अंकित नहीं किया गया है। उनको सिर्फ प्रतीकों के माध्यम से अंकित किया गया है। प्रतीकों के माध्यम से, जैसे लोटस यानी कमल के फूल के माध्यम से, चरण चिन्हों के माध्यम से, या और अन्य कई प्रतीकों के माध्यम से भगवान बुद्ध को, बोधि वृक्ष के माध्यम से, तो इस तरह से उनको अपने प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है भगवान बुद्ध को। लेकिन महायानवादी विचारधारा में क्या हुआ है कि भगवान बुद्ध को मानव रूप में, देव रूप में अंकित किया गया, जहां उनको देव स्वरूप माना है। तो वहां पर भगवान बुद्ध की जो छवि बनी है, वो बिल्कुल देव तुल्य है। उनके रूप का एक निर्धारण हुआ है कि कैसी उनकी आंखें बनेंगी, कैसा चेहरा बनेगा, किस मुद्रा में बैठे होंगे, किस आसन पर बैठे होंगे, अलग अलग तरह की उनकी, जैसे बोधिसत्व यानी बोधिसत्व राजकुमारों की प्रतिमाएं बनी हैं, चित्र बने हैं। तो वहां पर उनको अलग अलग मुद्राओं में, अभय मुद्रा, बहुत सारी मुद्राओं में उनको दर्शाया गया है। तो महायान और हीनयान दोनों ही संप्रदाय के चित्र अजंता की चित्रकला में बने हैं। अब अजंता के जो प्रारंभिक गुफा मंदिर है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि अजंता की जो गुफाएं बनी, वो अलग अलग टाइम पीरियड पर बनी है। ये 2 खास तौर से 2 काल हैं इसके, एक पूर्व काल, एक परवर्ती काल। तो पूर्व काल जो है, यानी जो प्रारंभिक दौर है, वो सातवाहन काल था। सातवाहन का मतलब था वहां पर सातवाहन राजाओं का शासन था। तो उस समय जो प्रचलित कला थी, तो अजंता की प्रारंभिक चित्रकला पर सातवाहन कला का प्रभाव दिखाई देता है। जब हम चित्रों की बात करेंगे, जब हम चित्र की चर्चा करेंगे अगली क्लास में, तब
तब हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसा प्रभाव था, उसमें क्या विशेषताएं थी जिससे हमें ये महसूस होता है कि इस समय की अजंता कला पर सातवाहन कला का प्रभाव है। तो प्रारंभिक जो अजंता की कला है उसमें सातवाहन कला का प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद जो सबसे पहली गुफाएं थी वो 9वें-10वें नंबर की गुफा थी, और सबके बाद की जो गुफा है वो पहले दूसरी, जो अब क्रम के अनुसार पहले दूसरे पर आ रही है, वो सबके परवर्ती कालीन है, यानी वो सबसे बाद की गुफा है। उस पर वाकाटक साम्राज्य का प्रभाव, वाकाटक कला का प्रभाव दिखाई देता है। अजंता की जो चित्रशैली का जो चरमोत्कर्ष समय है, जिसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं, वो गोल्डन पीरियड आया था गुप्त काल में। गुप्त काल वास्तव में भारतीय पूरी संपूर्ण भारत का कलाओं का एक स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्तों के शासन में सभी कलाओं का संवर्धन और विकास बहुत हुआ था, तो गुप्त काल जो है वो भारतीय कला का स्वर्ण काल कहलाता है। उसी समय पर अजंता की कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। उसकी भी हम आगे जब चित्रों की चर्चा करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। और एक और खास बात है कि अजंता की ये जो गुफाएं हैं, ये 1983 से यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को एक इंटरनेशनल संस्था है, उस यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो बहुत ही जबरदस्त कला है अजंता की। अब इनके बारे में एक बात और देख लेते हैं कि जब ये पहली बार पता चली थी 1819 में, और उसके बारे में लेख लिखे गए बहुत सी नेशनल इंटरनेशनल पत्र पत्रिकाओं में, तो अजंता के चित्रों का ज्ञान लोगों को हुआ, विद्वानों को हुआ। तो पहली बार 1846 में मेजर रॉबर्ट गिल थे, ये एक सेना के एक मेजर थे। मेजर रॉबर्ट गिल को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने गुफा के भित्ति चित्रों की प्रतियां बनाने का, यानी इनकी नकल करने का काम सौंपा था कि ये किसी तरह से सुरक्षित रहें और इसको हम अपने साथ ले जा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी की इच्छा थी। तो उन्होंने 1844 से लेके 1844 से लेके 1863 तक इन 19 सालों में इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स इनकी बनाई, मेजर रॉबर्ट गिल ने। लेकिन ये सारी जो पेंटिंग्स बनी थी, ये पेंटिंग्स लंदन में एक एग्जीबिशन में एग्जिबिट की गई, लेकिन वहां दुर्भाग्य से किसी आग की दुर्घटना में ये सारी की सारी प्रतियां जलकर नष्ट हो गई। उसके बाद फिर एक बार दोबारा प्रयास किया गया 1872 में, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने जॉन ग्रिफिथ्स कलाकार थे, जॉन ग्रिफिथ्स को अपने छात्रों के साथ, जो उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ अजंता की चित्रों की प्रतियां बनाने का काम सौंपा। तो वो जो उन्होंने सौंपा था, उन्होंने जॉन ग्रिफिथ्स ने भी अपने स्टूडेंट्स के साथ इस पर 13 वर्षों तक काम किया, और 13 वर्षों तक इस पर काम करके और 300 चित्र अजंता की कला के कॉपी की। तो ये जो 300 पेंटिंग्स थी, ये 300 पेंटिंग्स भी वापस लंदन की एक एग्जीबिशन में एग्जिबिट की गई, और वहां फिर एक दुर्भाग्य से बहुत ही मतलब खराब बात हुई कि वहां फिर ये आग में जलकर इनमें से मैक्सिमम कलाकृतियां जो है वहां हो गई। इसके बाद फिर दोबारा से 1909 से 1911 के बीच क्रिस्टीना हेरिंगम, जिनको लेडी हेरिंगम के नाम से जानते हैं, लेडी हेरिंगम बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, और इन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स के साथ, जिनमें एक नंदलाल बोस भी थे जो भारतीय आधुनिक चित्रकला के बड़े कलाकार हैं, उनके साथ मिलकर के इन्होंने वहां के चित्रों की रंगीन चित्रकृतियां बनाई। ये चित्रकृतियां जो है वो एक बुक के रूप में प्रकाशित हुई, वो एक पूरा प्रकाशन बना, और ये पूरे कलरफुल बनी थी, जो लंदन की इंडिया सोसाइटी के पहले प्रकाशन के रूप में प्रकाशित हुई। तो इस तरह से इसकी 3 बार जो है वो प्रशासन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी है या दूसरी जो सोसाइटीज थी, उनके द्वारा इनकी 3 बार ऐसी कोशिश की गई कि इनकी प्रतियां बनाकर इस धरोहर को सुरक्षित रखा जाए, और कुछ हद तक वो सफल भी हुई। लेकिन बाद में पहली 2 प्रयास जो थे वो आग के कारण दुर्भाग्य से जलकर राख हो गए। बाद की कुछ प्रतियां सुरक्षित हैं, और फिर इसको बुक फॉर्म में भी पब्लिश किया गया, इन्होंने पेंटिंग्स को पब्लिश किया। तो ये एक अजंता का एक ओवरऑल आपको जानकारी दी है। इस अजंता की एक संपूर्ण एक विहंगम दृष्टिपात हमने किया है अजंता के बारे में। तो ये अजंता का एक चित्र मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से ये अजंता की गुफाएं पहाड़ी को काटकर बनाई हुई। ये आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी गुफाएं हैं। अजंता में सिर्फ चित्र ही नहीं बने हैं, अजंता अपने आप में मूर्ति कला के लिए, चित्रकला के लिए और वास्तुकला, तीनों के लिए, तीनों कलाओं में अपना कोई सानी नहीं रखता। अजंता की कला सिर्फ चित्रकला नहीं है, वहां पर मूर्तियां हैं, वो भी गुप्त काल का अनुपम उदाहरण है।
और आर्किटेक्चर जो है यानी वास्तुकला जो है वो भी अद्भुत है। तो अजंता की कला का बहुत सारे आयाम हैं। हम चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दृश्य आपको दिख रहा है कि जिस तरह से आपको दिखा है कि इन चट्टानों को काट कर अंदर तो कुछ गुफाएं हैं जो हॉर्स शू यानी जैसे घोड़े की नाल होती है उस आकार के अंदर से उनका जो डिजाइन है, उनका जो क्या कहते हैं उसको, वास्तु चित्रण जो किया गया है वो हॉर्स शू यानी यू शेप में हुआ है। और ये अर्धचंद्राकार रूप में यहाँ पर बाघोरा नदी बह रही है। इस बाघोरा नदी में ये के ऊपर जो पहाड़ है उस पर इस गुफाएं एक के बाद एक के बाद एक ये इस तरह से 30 गुफाएं वहाँ पर मिलती हैं। तो इसके बारे में हम आगे दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।